अभी बताया गया मुझे कि इमाम हसन अस्कर सलाम का ताबूत बरामद होगा। रोने वालों, जब मेरे 11वें इमाम ने शहादत पाई है ना, तो मेरे साहिबुल उमर, मेरे इमाम ज़माना की उम्र 4-5 साल की थी, छोटा बच्चा। जब आया है बाप ने बाप के जनाजे पर, तो किसी ने मुंह पर तमाचे तो नहीं मारे होंगे? आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मुझे कहने दो, किसी ने गोशवारे तो नहीं नोचे होंगे? आई और मेरे इमाम ने नमाज पढ़ाई। 4-5 साल का बच्चा, ये अस्करी के लाल का मुकद्दर था और वो हुसैन की यतीमा का मुकद्दर। बस इतनी लाडली बेटी थी। सुनेंगे कि जब तक हुसैन उसे कंधे पर उठाकर लोरियां ना दे, बच्ची को नींद नहीं आती थी। आपकी भी बेटियां होंगी, खुदा आपके आंसुओं को सैयदा के रुमाल में जगा दे। देखो फजाइल हो गए, मजलिस का नाम है मजलिस अज़ा, ताबूत बरामद होगा, जियारत करोगे, मातम करोगे। अज़ा की मजलिस, अज़ा के माने जानते हो? ताज़ियत पेश करना। ताज़ियत पेश करो इमाम ज़माना की बारगाह में। आज काफिला करबला से कूफा गया था ना, लेकिन एक जुमला कहने देना मुझे। आशूर के दिन अबू तालिब के ख़ानदान के 18 जवान शहीद किए गए। 11 मुहर्रम को ख़ानदान अबू तालिब की जो बीबियां असीर हुई, उनकी तादाद 40 से ज़्यादा है, और जो बच्चे अबू तालिब के ख़ानदान के कैदी बने, उनकी तादाद एक कौल के मुताबिक 64 है। 18 जवान, 40 से ज़्यादा बीबियां, 64 बच्चे ख़ानदान अबू तालिब के कैदी हुए। लेकिन मैं कैसे पढ़ूं कि जब काफिला रिहा होकर मदीने आया तो बीबियों की गोद में कुल 5 बच्चे थे। बस मसाइब हो गए। हाथ जोड़ के पूछूं सादात तो कह रहे सादात से, ये 59 बच्चे कहां गए? दिल पे हाथ रख के सुनना, पूरी हसासियत के साथ सुनना जुमला ये। कूफे से दमिश्क तक 32 मंजिलें थी। आज बसों पे जाते हैं, हवाई जहाज पे जाते हैं, उस जमाने में ऊंट की सवारी थी। एक दिन में ऊंट जितनी मसाफत फासला तय करता है उसे कहते हैं 1 मंजिल। तो कूफे से दमिश्क तक 32 मंजिलें, यानी 32 दिनों का रास्ता था। और आले मोहम्मद को कितने दिनों में ले जाया गया? 16 दिनों में। जालिम नाकों को तेजी से दौड़ाते थे और ये कहते थे कि बड़े हाकिम के दरबार में जल्द पहुंचना है, नाके तेजी से दौड़ाओ। माओ के हाथ बंधे हुए थे, नाके तेजी से दौड़ रहे थे। बच्चे माओ की गोदियों से उछल उछल के गिरते रहते, माएं चीखती रहती, काफिला बढ़ता रहता। खुदा मालूम आले मोहम्मद के खानदान, खुदा आपके पुरसे को कबूल करे, इमाम ज़माना आपके पुरसे को कबूल करें। खुदा मालूम आले मोहम्मद के खानदान के कितने बच्चों की उस रास्ते में गुमनाम कब्रें बन गईं, जिनका आज हमें पता भी नहीं है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, सुनना, ऐसा ही कोई लम्हा था। काफिला शहर हिम से करीब पहुँच चुका था। एक मरतबा बीबी ज़ैनब ने मुड़कर उस नाके को देखा जिस पर अकेली सकीना को बांधा गया था। देखो एक जुमला पहले कह दूं, मैं फिर आऊंगा रवायत की तरफ। ये छोटी बच्ची 3-4 साल जिसकी शाम में कब्र है, इसका हक क्या है कि गोद में चले? गोद में चले। लेकिन जब काफिला करबला से चला है ना, तो बच्ची को गोद से छीन कर एक अकेले नाके पर रस्सियों से जकड़ कर बांधा गया। अजीब है, अजीब है। ये छोटी बच्ची, पढ़ना आसान है, अकेले नाके पर रस्सियों से जकड़कर बांध दी गई। मातमिया सुनना जुमला मेरा है ना। काफिला चला, बीबी ज़ैनब की निगाह उसी नाके पर थी। एक मरतबा शहजादी, मकसद कहता है, शहजादी ने नाके की पीठ से, पुश से खून के कतरे टपकते हुए देखे। बीबी ने अपने आप को नाके से गिराया और कहा, काफिला उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि मेरी भतीजी आजाद न कर दी जाए। अब जो बच्ची को खोला गया तो पुश्ते नाका भी लहू लहान थी, सीना भी लहू लहान था। काफिला करबला से कूफा गया, रोने की रात है, और वहां रुक कर फिर वहां से निकला है शाम के लिए। शहर हिम्स के करीब बच्ची फिर अकेले नाके पर थी। शहर हिम्स शाम का शहर है। जब वहां पहुंचा तो बच्ची फिर अकेले नाके पर थी। बीबी ज़ैनब की निगाह पड़ी उसी नाके पर, देखा कि नाका खाली है। बीबी ने फिर अपने आप को नाके से गिराया। आपने सुन लिया, लेकिन मेरे चौथे इमाम बार बार कहते थे कि मैं नहीं भूलता
फूफी का अपने को नाके से गिराना, इसलिए कि जब इंसान जमीन पर गिरता है तो अपने हाथों को टेक देता है। मेरी फूफी क्या करती, हाथ तो दोनों बंधे हुए थे। बीबी जमीन पर आई, उठकर खड़ी हुई, रोने में शर्म ना करना, और आवाज दी, काफिला उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि मेरी भतीजी ना मिल जाए। मतल के जुमले। सैयद सज्जाद आए, कहा फूफी अम्मा हम जाएं बच्ची को ढूंढने के लिए। कहा बेटे भाई ने आखिरी वक्त उसे मेरे हवाले किया था, तू यहीं काफिले के पास ठहर। शहजादी ज़ैनब चली, शहजादी उम्मे कुलसूम चली और आवाज देती हुई चली, सकीना सकीना मेरी आवाज सुनो तो लब्बैक कहो। रावी कहता है कि मैं बीबियों के पीछे पीछे जा रहा था, इतने में एक नाका सवार आता नजर आया। बीबी ने उसे रोक लिया और कहा, ऐ शख्स तूने मेरी भतीजी को तो नहीं देखा? सुनेंगे जुमला। कहा बीबी मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो आपकी भतीजी थी, लेकिन मैंने एक बच्ची को जमीन पर गिरते हुए देखा, और क्योंकि वो बच्ची मुंह के बल गिरी थी उसकी नाक से खून बह रहा था। कहा बता तूने कहां देखा? उसने इशारा किया, उसने इशारा किया। शहजादी आवाज देती हुई चली, सकीना सकीना अगर हमारी आवाज सुनो तो लब्बैक कहना। मगरिब के करीब का वक्त था, एक छोटी पहाड़ी के दामन में एक सियाह पोश बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए बैठी थी, बालों में हाथ फेरती जाती थी। शहजादी दौड़ती हुई गई, बच्ची को अपनी गोद में लिया और कहा बीबी आपका शुक्रिया, ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है, आपने मेरे मरहूम भाई की निशानी की हिफाजत की। बीबी पर इतनी इल्तिजा है कि चेहरे से नकाब उल्टे कि मैं अपनी मोहसिना को पहचानूं। एक मर्तबा उस बीबी ने चेहरे से नकाब उल्टी और कहा ज़ैनब अपनी मां फातिमा को नहीं पहचाना। मातम हुसैन। मातम हुसैन। अज़ादारो गिरिया करो के ताबूत हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आता है। मातम हुसैन। माइक चलाओ भाई, माइक चलाओ। माइक चला दे भाई। बारे दी